तो कल के प्रसंग में अपन ने कुछ या प्रकार सु विराम लियो હતો कि श्री महाप्रभु जी त्रिदलात्मक स्वरूप वा में भावात्मक स्वरूप दामोदर दास हरसानी अपने भाव जिनको प्रकट करें। तो श्री महाप्रभु जी आप कहते हैं दमला यह मार्ग तेरे लिए प्रकट किया है, क्योंकि जो दमला जी के बिना आप रह नहीं सकते, क्योंकि विरह में एक भाव ही तो आधार होए, भाव न हो तो जीवन न हो। सो आप विरहात्मक स्वरूप हैं, तो तिनको भाव है सो दमला जी हैं, या सो एक क्षण न्यारे नहीं रह सकते हैं। तो कल के दिन अपन ने इनको संग रखे हते, अब आज इनको वापस प्रकट करें। प्रसंग कुछ यह प्रकार से है कि श्री महाप्रभु जी ने जब आसुर व्यामोह लीला करी, जब श्री महाप्रभु जी ने आसुर व्यामोह लीला करी दिखाई, तब श्री गुसाई जी आप बालक हते, और जब जरा बड़े भय तब अक्का जी से पूछी कि भाई ये मार्ग को भाव तो मैं जानू नहीं हूँ, तब बिना भाव के तो सर्व मिथ्या है। तब श्री महालक्ष्मी जी बहू जी यानी कि अक्का जी ने वो तो जानते थे, तदपि उनने क्या कही कि तो आपके काज यानी कि श्री गोसाई जी के का लिए श्री दमला जी को छोड़ गए हैं, विनके हृदय में भाव को स्थापन है, तब आपने विनसु भाव सीख के विज्ञप्ति करी। विज्ञप्ति को एक अर्थ विनती भी होवे और विज्ञप्ति को एक अर्थ विरह भी होवे। भाव बिना कछु सिद्ध नहीं है, ये बात तो है। जब तक कि अपने अंदर भाव की तरंग नहीं जगती, मुझको मालूम नहीं, क्योंकि मैं शब्द ही नहीं है मेरे पास, मैं क्या कहूँ। जो भी कुछ है वो भाव सुत है, भाव बिना तो कुछ भी नहीं है। तो भाव बिना कुछ सिद्धि नहीं है। तो वैसे तो श्री गोसाई जी आप स्वयं रसात्मक होते भय भी आपको भाव सीखनो भयो, क्योंकि भाव बिना रस भी कौन से काम को। या सो आप रसात्मक होते हुए भी गुरु दक्षिणा के मिस भाव ग्रहण कियो। तो स्वामी जी के दो स्वरूप हैं, एक तो स्वयं और दूसरा भाव रूप, जैसे साकार ब्रह्म और एक व्यापक ब्रह्म। तो यह प्रकार सु दो रूप। तो आप रसात्मक होते भय भी आपने भाव को ग्रहण कियो। जैसे स्वामी जी के दो रूप हैं, एक तो स्वयं को और एक दूसरा भाव स्वरूप। जैसे कि मैं श्रीनाथ जी में क्या भाव रखूं, माधुर्य भाव रखूं, तो वो भाव रूप हो गया ना। ऐसे आप अपने ठाकुर जी में कौन सा भाव रखो, कोई बाल भाव रखे, कोई किशोर भाव रखे, कोई सख्य भाव रखे, कोई मेरे जैसे माधुर्य भाव रखे, कोई महात्मा भाव रखे, अलग अलग प्रकार के भाव हैं। तो जाको जैसो अधिकार ऐसे। तो यहाँ पे जैसे साकार ब्रह्म और व्यापक ब्रह्म, सो ये भाव हैं तो बड़े अगाध हैं, अनुभव से ही जानो जा सके। अनुभव के बिना तो मुझको नहीं मालूम कि क्या कहूँ मैं आपको। तो यहाँ पे अब अपन सर्वोत्तम जी को भावार्थ के प्रारंभ कर रहे हैं। तो शुरुआत ऐसे ढंग से होवे श्री गोसाई जी कर रहे हैं कि प्राकृत धर्मनाशय माँ प्राकृत निखिल धर्म रूपमिति। यह आधो श्लोक सर्वोत्तम स्तोत्र को फल स्तुति में प्रथम श्लोक को कहे। अब यहाँ पूर्ण पुरुषोत्तम श्री महाप्रभु जी तीन के 108 नाम ताको श्री गोसाई जी आप वर्णन कर रहे हैं। तो श्री आचार्य जी महाप्रभु जी आप तो रसरूप पुरुषोत्तम हैं, तैसे ही आपके नाम भी रसरूप हैं। ये अपन को पता नहीं चले कि अपन बार बार जब ये बात करें कि श्री महाप्रभु जी रसरूप हैं और इनके नाम रसरूप हैं और श्री गोसाई जी रसात्मक हैं, और बस अपन बोलवे की खातिर, हाँ बोलवे की खातिर बोल जरूर जाएं, लेकिन समझ समझ की समझण भली। कौन कहाँ तक कितनो समझे प्रभु जाने, और खाली डोकिया हलावे तो का खबर, डोक हलावे तो का खबर कौन कितनो समझो। हाँ बहुत सुंदर, अरे पण बहुत सुंदर कितनों का समझो तो सही कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि हर एक के अनुभव अलग अलग हों। मैं श्री महाप्रभु जी को क्या करके अनुभव करूं वो मैं जानूं।
आप क्या करके अनुभव करो वो आप जानो। मगर हाँ कि करोड़ों में कोई एक ऐसे हों कि जिनके परस्पर के भाव मिले। अभी हमें कही कि फल स्तुति प्रथम श्लोक में कहे, यानी क्या फल स्तुति यानी क्या? सबसे पहली बात तो यह है कि फल स्तुति हर शब्दन पे ध्यान दिया जाए, जैसे कि नटोगोपाल काका जी आप सिखाते हैं। क्या फल स्तुति को मतलब क्या? यहाँ पे तो श्लोक ही आरो है कि प्राकृत धर्मनाश्रय प्राकृत निखिल धर्म रूपमिति। यहाँ श्री गोसाई जी आप अपने अनुभव से, ये मैं अपनी बात नहीं क्या कालिंदी बेटी जी की बात नहीं कर रही हूँ, श्री गोसाई जी की बात कर रही हूँ कि श्री गोसाई जी श्री महाप्रभु जी के लिए क्या अभिप्राय प्रकट कर रहे हैं कि श्री महाप्रभु जी प्राकृत धर्म को आश्रय नहीं करें। जैसे हम एक दृष्टि को आश्रय कर रहे हैं तो हम देखें, अभी आप लोग कानन को आश्रय कर रहे हो तो आप सुन रहे हो, मगर श्री गोसाई जी श्री महाप्रभु जी के लिए क्या कह रहे हैं कि श्री वल्लभ प्रभु प्राकृत धर्म को आश्रय नहीं करें। क्यों? क्योंकि निखिल धर्म रूपमिति, अखिल यानी तो व्यापक, और व्यापक से भी जो पर होए वो निखिल, यानी आकाश व्यापक है पर आकाश से भी पर कछु है। हालांकि आकाश को कोई माप नहीं सकियो, तदपि नटोगोपाल काका जी कहते कई बार कि राजा बेटी आकाश को माप कितनो, तो मैं ये कहती कि कैसी बातें करो काका जी, आकाश को भला कौन माप सके? तो क्या नहीं माप सके ना, मैं क्या बताओ कैसे मापे? तो क्या आकाश को माप कितनो है? अपनी आंखन में जो दो काली काली की है न, इतनो। अब अपनी आंखन के अंदर जो काली काली की है, इतनो ही आकाश को माप है। मगर आप अपने ही अंतःकरण से पूछो कि ये काली काली की के अंदर गहराई कितनी है? आकाश की ऊंचाई होए ना, बस वो ऊंचाई को माप ही तो गहराई से मापनो है। शब्दन पे ध्यान दिया जाए, आकाश की ऊंचाई को इन काली काली कीकिन की गहराई से मापनो है। ये अमाप है, ये इंच और वार और वहां में नहीं आते हैं फुट में कि कितने इंच की काली की है और कितने फुट हैं और कितने मीटर हैं और कितने किलोमीटर हैं। इन सब माप में नहीं आते हैं, ये तो अमाप हैं जिनको कोई माप नहीं है। तदपि बतायो कि अपनी आंखन की दो काली काली की है ना, इतना ही आकाश है। मगर वासु भी पर कछु है, तो वो क्या है? विष्णु कभी अपने अंतःकरण के अंदर झांक के देखियो कि वो क्या है। ये सारी बातें मुझको नटराज काका जी सिखाते कि राजा बेटी सोच तो सही कि वाकई आगे क्या है। मैं भी बावरी ऐसी सोचती, पता ही नहीं चलता कि क्या है। फिर आखिर में उनसे पूछ लेती कि काका जी मेरी मति नहीं ठहरे, या इसको तो कहें कि हमको गुरु की जरूरत है, गुरु के बिना कौन समझाए हमको। तब आप इतने प्यार से कहते, माथे पे हाथ फेरते कि राजा बेटी ये आकाश से परे तुम्हारी आंखन की काली काली किन के अंदर जो गहराई है वह के अंदर है क्या? आपके अंतःकरण को भाव, अपने अंतःकरण के जो भाव है ना वो को हम ही नहीं समझ सके तो अब कोई क्या करे। या श्री गोसाई जी आप ये कह रहे हैं कि महाप्रभु जी प्राकृत धर्मन को आश्रय नहीं करते हैं, निखिल धर्म रूप मिति हैं, यानी अखिल यानी तो व्यापक, आकाश व्यापक है, सब सर्वत्र आकाश है। अब जैसे यहाँ से फॉरेन जाना हो तो हर जगह बाय रोड नहीं जा सके, हर जगह बाय ट्रेन नहीं जा सके, बाय फ्लाइट जाना पड़े, तो आकाश सभी जगह है, यानी सभी जगह जा सके, यानी कि वो व्यापक है। कौन? आकाश। मगर वाकु क्या? अकेल। व्यापक होवे वाकु अकेल के हैं, पर वास्तु भी जो पर होवे वाकु निखिल के हैं। निखिल धर्म रूप मिति, हर एक को छेद के, हर एक को पार करके श्री वल्लभ को एक स्वरूप है। यह श्री गोसाई जी ने यहाँ पे कही, प्राकृत धर्मनाश्रय प्राकृत निखिल धर्म रूप मिति। तो रूप यानी समझ और मिति यानी लिमिट,
अपनी समझ की भी एक लिमिट होती है। तो यहाँ पे वो फल स्तुति कही है, वो फल है, अपनी समझ है, अपने भाव है ना, वो ही फल स्तुति है। सो प्रथम श्लोक में यहाँ फल स्तुति कही। तो कि यहाँ ये अब श्री महाप्रभु जी तो पूर्ण पुरुषोत्तम तिनके 108 नाम ठाकुर श्री गोसाई जी कह रहे हैं, आप श्रीमुख स्वाज्ञा कर रहे हैं। श्री आचार्य जी महाप्रभु जी के आप रसरूप पुरुषोत्तम हैं, तैसे ही आपके नाम भी रसरूप हैं, और श्री गोसाई जी भी रसरूप पुरुषोत्तम हैं। सो नामी और तैसे ही नाम हूँ तैसे हैं, जिनको नाम है उनके नामी भी ऐसे ही हैं। सो नाम को वर्णन करें तो ताकि तो मैं तो क्या कह सकूँ ना, मेरे पास शब्द ही नहीं है। एक एक नाम अलौकिक में अपार सामग्री भरी है। ये ग्रंथ को नाम ही सर्वोत्तम है। सो क्यों कि सर्व अवतारण के अवतारी सबसे बड़े पुष्टि पुरुषोत्तम श्री आचार्य जी तिनके नाम हैं, या सो इनके नाम या को नाम सर्वोत्तम कहो। सबसे ये उत्तम ग्रंथ है। सो या को भाव सहित अपन के पाठ करें अथवा सुने तो वो भी रसरूप हो जाए। आपको एक सही बात बताऊं और सच्ची बात बताऊं, आज पहली बार सर्वोत्तम स्तोत्र पे बोल रही हूँ। हालांकि मैं नहीं जानूं कि ये पूरा होएगो कि नहीं होएगो। ये सब श्री महाप्रभु जी के चरणारविंद में बिनती धरी है, आपको कहाँ से कहाँ तक पहुँचानो है, ये श्री वल्लभ की स्वयं की इच्छा के अनुसार है। मैं तो दंडवत करती जाऊं और बोलती जाऊं, दंडवत करती जाऊं और बोलती जाऊं। सो यह प्रकार से की शुरुआत करी। अब जैसे कहें कि सर्व ग्रंथन की एक चाल है, सो फल स्तुति, सो फल पीछे होवे मगर ये सर्वोत्तम में पहले है। क्यों? क्योंकि वहाँ ये कहें कि श्री आचार्य जी महाप्रभु को जो मार्ग है वो फल रूप है। वास्तव में ये मार्ग फल रूप है। हम कौन से फल की कामना कर रहे हैं वो एक अलग बात है। बाकी अपने माथे पे जो ठाकुर जी विराज रहे हैं ना, उन्हीं को फल फलित होए फल रूप जाने, देखी न सुनी ताकि बात कहो कैसे जो माने। सूर कहे क्रूर ते दूर बसिए सदा, श्री यमुना जी को नाम लीजिए जो छाने। छाने को मतलब नहीं कि एकांत में और चुपचाप और मन मन में, आहा ये नहीं। श्री यमुना जी को नाम लीजिए जो छाने को मतलब है कि समझ के लीजिए कि आप कौन को नाम ले रहे हो। हम लोग कई बार इतनी बड़ी बड़ी मजाक कर देते हैं बिना सोचे समझे। हमारे लिए तो पल भर की एक मजाक हो जाती है, लेकिन फिर बाकी फल स्तुति क्या निकलती है वो तो ठाकुर जी जाने है। या सो तो कहें कि बड़े सो मजाक नहीं करनी, बड़े बड़े हैं, मगर हम ये बात को नहीं समझे क्योंकि हमको सामान्य एक इंसान के रूप में दिख रहे हैं और सरखे उम्र में हैं और मन के भाव मिल चुके हैं, तो मजाक चल जाए। थोड़ी सी देर के लिए मेरे साथ चले हों, मगर ज़्यादा देर नहीं। मूलतः स्वरूप को हमेशा ध्यान रखना कि ये वल्लभ हैं, ये वल्लभ कुल हैं। हमको अपनी सीमा में रह के ही हर चाल चलनी, हर बात करनी, क्योंकि ये मार्ग फल रूप है। और यह फल के अंदर जो जरा सो भी सड़ाव आ गए हो या दाग लग गए हो तो खबर नहीं। यसु भय रख के चलिए, मगर प्रीति में भय ना रखिए। जहाँ प्रीति को समय है, प्रेम को समय है तो नहीं चले। जासु प्रेम हो को डर डर के क्या छूना, अरे यार चल यार यूं धड़ाक करके छू लिया, यूं वहाँ समय डर डर के, अरे आप तो वल्लभ हो, आपने स्पर्श केम करूं, अरे तो भागी जाए नहीं करो तो भागी जाए यहाँ थी। तो ये बात हो जाए कि जब जैसो समय जैसो उद्दीपन विभाव ता समय की बात सोच समझ के करनी। या सो तो अपन को भगवदीन को संग चाहिए कि अपन कब कहाँ बोल रहे हैं, समय देखो। बोलो नवाख्यान में आवे कि समय जो ही पुरुषोत्तम बने, समय जो ही शेर नाम हुआ। समय नहीं हो तो दंडवत भी नहीं करना। कोई बालक को पैंट शर्ट में देख लो और उनको प्रकट नहीं करना है कि हम वो बालक हैं, तो नजरन सु खाली दंडवत कर दे दी पलक झुका के, पर माथा नहीं झुकानो। पुरुषोत्तम होगा ना कि पुरुषोत्तम वर्ण समय जो ही शेर नाम हुआ। ये सब बातन को ध्यान रखनो, तब हमको ये फल रूप मार्ग फल स्तुति सब कुछ समझ में आवे।
अब फलस्तुति के प्रथम श्लोक के आधे श्लोक को अभिप्राय यह है कि प्राकृत धर्म आश्रय, प्राकृत धर्म को आश्रय करके रहित हैं कौन? श्री वल्लभ प्रभु। अप्राकृत वस्तुओं को ग्रहण करें तब ये पुष्टि मार्ग में अंगीकार दृढ़ होए। तो ये प्राकृत वस्तु कौन सी है? सो प्राकृत वस्तु ये है कि अक्षर ब्रह्म में जो भी कछु है वो प्राकृत, यानी जो शब्दन सु कह दियो, शब्द में अक्षर तो हो ही ने, तो जो प्रकट हो गए हो शब्दन के द्वारा, अक्षरन के द्वारा, वो प्राकृत है। मगर जो दृष्टि सु कही तो वो अप्राकृत है। मौन में स्वीकृति दी वो अप्राकृत है। तो कहाँ प्राकृत और कहाँ अप्राकृत, या को वो कहना के तालमेल देख के समझ के चलना बराबर है। अब कोई को कोई बात कहनी हो तो क्या करें? कीर्तन के द्वारा कह दें तो कही तो सही, फिर हम ये सोचें कि नहीं हमने तो ठाकुर जी को कही, आपने अपनी समझ ली, चलो यही सही, यही सही। तो ठाकुर जी को ही देखते ना, हमको क्यों देखियो? जहाँ ठाकुर जी के दर्शन हो रहे थे तो वहीं देखते, हमको क्यों देखियो? मगर हाँ, हम ठाकुर जी को देखते हुए और कीर्तन की कोई पंक्ति ऐसी होए कि जाके मर्म को हम समझते हों और सामने जो कीर्तन गा रहे हो को देखें तो हम वह लीला को, वह भाव को समझ गए हैं, ये संकेत होए। बल्कि ये नहीं कि यह तुम और हम एक वो लीलाधारी हो गए, क्या ये सारी बातें समझ में की हो? तो हमको ये बता रहे हैं कि प्राकृत धर्मन के आश्रय से श्री वल्लभ प्रभु अलग हैं। आप अप्राकृत वस्तुओं को ग्रहण करें तब जाके पुष्टि मार्ग में अंगीकार दृढ़ होवे। तो जैसे कि अब सूर्य को भी दृष्टांत समझावें कि सूर्य है तैसे तो रसात्मक पुरुषोत्तम है, और ताकि किरण जैसे प्रकाश वो अक्षय ब्रह्म है। ब्रह्मा विष्णु महेश ऋषि महर्षि देवता आदि सब अक्षय ब्रह्म के भीतर आ गए, तो ये अवतारादिक भी अक्षय ब्रह्म के भीतर हैं। नरसिंह भगवान, रामचंद्र जी, वामन जी, श्री कृष्ण जी, ये चार अवतार अक्षय ब्रह्म से न्यारे हैं। फिर सु एक बार, नरसिंह भगवान, श्री रामचंद्र जी, वामन जी और श्री कृष्णचंद्र जी, ये चार अवतार अक्षय ब्रह्म से न्यारे हैं, न्यारे हैं। और सब अक्षर और बाकी के जितने भी हैं वो अक्षय ब्रह्म के भीतर हैं। ये सारा समझना बहुत ही मुश्किल है। ये क्या होता है अक्षय ब्रह्म से बाहर और अक्षय ब्रह्म के भीतर, और ये सब क्या है? आपके भीतर जो भाव रूप से विराजे वहां एक भी अक्षर नहीं लगे। आपके भीतर जो भाव रूप से विराजे, अभी मेरे भाव रूप से तो श्रीनाथ जी विराजे, तो लिखवे के लिए श्रीनाथ जी और बोलवे के लिए श्रीनाथ जी, मगर मेरे भीतर यदि विराज रहे हैं तो वो कौन से रूप से विराज रहे हैं वो तो मैं जानूं, श्रीनाथ जी जाने। मैंने तो आपको अटका दिए श्रीनाथ जी में ताकि सब लोग अटके रहो वहीं, मगर वाकई भीतर को जो मूल है वो तो मेरे पास है, तो मूल तक तो नहीं पहुंचवे देने, तभी तो वो अप्राकृत भयो, नहीं तो प्राकृत हो गयो। यदि हम आपको कोई बात शब्दन में समझा देते हैं तो वो प्राकृत हो गयो, मगर वो अप्राकृत को समझने के लिए हमको दृष्टांत देने पड़े, और जो दृष्टांत दें वो सब प्राकृत हैं और अक्षय ब्रह्म के अंदर हैं। अब जैसे कहीं अंश आ जाए, ये अप्राकृत, ये अक्षय ब्रह्म के जो भीतर है ना वो अंश, बाकी बात का है कला, बाकी बात का है आवेश, ये सब भीतर हैं, ये प्रकट नहीं है, प्रकट नहीं है। हम ये को नाम बोले अंश तो तुमको खबर पड़े अंश, मगर वह तत्व। हम ये को नाम बोले कला तो आपको खबर पड़े हाँ ये आर्ट, मगर ये को तत्व। हम बोले आवेश तो शब्दन के द्वारा पता चली आवेश, मगर आपके अंदर एक प्रकार को आवेश आप जो महसूस करो, एक्साइटमेंट, उद्दीपन आप जो महसूस करो, वह को थोड़ी वर्णन हो, तो वो भीतर। बस या प्रकार से ये प्राकृत धर्म है। थोड़ो अघरो जरूर है, मगर श्री महाप्रभु जी के चरणारिंद में जहाँ दंडवत करोगे ना तो सब सहज सुंदर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज हम श्री महाप्रभु जी के चरणारिंद में दंडवत कर रहे हैं या के लिए कि अक्षय ब्रह्म के भीतर और बाहर को अंतर हमको समझ पड़े। भीतर है वो न वो सब
अनुभव होवे और प्रकट होवे ने वाको वर्णन होवे। तो हर एक अनुभव के वर्णन तो नहीं कहे जाए ना। तो आप समझ रहे हैं ना? हाँ, बस यूं। तो जो समझ रहे हैं समझो। आज हमने भीतर और बाहर, भीतर है वो अनुभव है, अक्षर ब्रह्म के जो भीतर है वो अनुभव है, और अक्षर ब्रह्म के बाहर है वो वर्णन है।